हेलो दोस्तों, यश टीवी की एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 7 ऐसे पेनी स्टॉक्स जो कि बहुत ही रेयर है, ज़्यादा चर्चा में नहीं है, लेकिन ये आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स कमा कर दे सकते हैं इन द शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। तो इन स्टॉक्स को चाहिए तो आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो और इनके ऊपर बहुत ही कड़ी नज़र रख सकते हो। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे हिट करके ज़रूर रखिए, क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव आइडियाज़ मैं फ्री में देते रहता हूँ। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था 10 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक से रिलेटेड। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ऐसा ये वीडियो है और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिल सकता है, तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। बहुत ही नॉलेजेबल ऐसा ये वीडियो बना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं प्रूफ के लिए आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर मैं पेनी स्टॉक्स आपके साथ शेयर करता हूँ तो कुछ पेनी स्टॉक्स में मैं भी निवेश करता हूँ। अभी मैंने आपके साथ बहुत सारे पेनी स्टॉक्स से रिलेटेड आइडियाज़ अपने चैनल पर शेयर की है और कुछ पेनी स्टॉक्स में मैंने भी निवेश किया है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3i इन्फोटेक में मैंने निवेश किया था एट अराउंड 2.65 रुपीज़ और अभी शेयर चल रहा है 3.76 रुपीज़ पर। तो 40% से ज़्यादा का मुझे इसमें मुनाफा हो रहा है। तो दोस्तों, ये चीज़ आप भी कर सकते हो और आप भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। लेकिन पेनी स्टॉक्स में निवेश करने से पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर पैसा ज़ीरो होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा है। तो फिर बहुत ही सोच समझकर हमें पेनी स्टॉक्स में निवेश करना है। दोस्तों, पेनी स्टॉक्स में निवेश करने के लिए मैंने एक अमाउंट साइड में निकाल के रखा है और ये अमाउंट से ज़्यादा पेनी स्टॉक्स में मैं पैसा नहीं डालता। तो फिर अगर ये अमाउंट ज़ीरो हो जाए तो मुझे इसके लिए कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसे सोच समझकर आपको पेनी स्टॉक्स में निवेश करना है। और पेनी स्टॉक्स के बारे में मैं आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो बहुत ही रिसर्च करने के बाद ही मैं आपको शेयर करता हूँ। तो फुल प्रूफ रिसर्च करने के बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ और इसके बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो फिर दोस्तों, ये चीज़ आप भी कर सकते हो और आप भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो, लेकिन उसके साथ इस बिज़नेस में रिस्क भी इन्वॉल्व है। तो ये भी आपको ज़रूर सोचना चाहिए और उसके बाद ही निवेश करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है 7 पेनी स्टॉक से रिलेटेड। हमारी लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक है अंकित मेटल्स लिमिटेड। ये पेनी स्टॉक हमारे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था। अंकित मेटल्स एंड पावर ये कंपनी मोस्टली आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि स्पॉन्ज आयरन, मैकेनिकल स्टील बार्स, पिग आयरन, फेरस सिलिकॉन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंडिया ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर है और अभी करंट मार्केट सिनारियो में स्टील के लिए डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ती नज़र आई है। तो ऐसी छोटी छोटी कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा मुनाफा हो सकता है इस छोटे स्टील के वेव में। तो स्टील एक्सपोर्ट करने से ऐसी कंपनीज़ को अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अंकित मेटल ये मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैपिटल ये सिर्फ 15 करोड़ रुपए है और इसके सामने कंपनी की बैलेंस शीट पे 600 करोड़ रुपए की डेट है। तो ये बहुत ही ज़्यादा लेवरेज हो जाता है बिजनेस पे और ऐसे बिजनेस में मोस्टली हैवी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो आगे जाकर ये नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक ठीक ठाक चल जाएगा, क्योंकि स्टॉक में लगातार अगर आप देख सकते हो तो अपर सर्किट लगे हैं। लेकिन जब भी ये स्टॉक गिरने लगेगा उस टाइम पे आपको बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे स्टॉक के झमेले में हमें बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगला पेनी स्टॉक है यूनिक ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ये कंपनी प्राइमरीली फूड प्रोडक्ट्स एंड स्पाइसेस की ट्रेडिंग का बिजनेस करती है। इनका मेजर चंक ऑफ रेवेन्यूज़ जो है, यानी 70% ऑफ रेवेन्यूज़ ये स्पाइसेस की ट्रेडिंग से जनरेट होता है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। इंडिया में स्पाइसेस का मार्केट बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रहा है और बहुत सारे ऐसे एफएमसीजी प्लेयर्स हैं जो कि एक्चुअली इस मार्केट में घुसना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। इस कंपनी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी इस बिज़नेस में है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी का मार्केट कैपिटल ये केवल 4.7 करोड़ रुपीज़ पे है। इसके सामने कंपनी की बैलेंस शीट पे 4 करोड़ का कर्जा भी है और कंपनी की रिजर्व्स में 6 करोड़ रुपए का सरप्लस है, जो कि एक प्लस पॉइंट हो जाता है। कंपनी के पास 6 करोड़ रुपया सरप्लस में पड़ा है।
तो ये कंपनी मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, ऑब्वियसली क्योंकि स्पाइसेस के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है डोमेस्टिक मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। तो कंपनी अच्छा कर सकती है, तो इस स्टॉक को हमें डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख देना चाहिए। दोस्तों हमारी लिस्ट में अगला पेनी स्टॉक है KZ लीजिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो ये कंपनी अपने नाम से एक बहुत ही रेयर कंपनी लगती है, इसके बारे में आपने कहीं पे भी न्यूज़ में नहीं सुना होगा। ये एक अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है जो कि मेनली फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में ऑपरेट करती है। तो कंपनी अपने कस्टमर्स को वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि गोल्ड लोन, कार लोन, हाउसिंग लोन, एग्रीकल्चर लोन और ऐसे बहुत सारे लोन वाले प्रोडक्ट्स ये कंपनी अपने कस्टमर्स को सर्व करती है। इनका कस्टमर बेस जो है ये मेनली गुजरात में फैला हुआ है, तो गुजरात स्टेट में इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ये कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स अगर हम लोग देखें तो ये 40 to 60% में वेरी करते हैं, जो कि एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर है। 40 to 60% ये मार्जिन्स इसीलिए जनरेट कर पाती है क्योंकि ये एक बहुत ही छोटी कंपनी है, लेकिन इनके मार्जिन्स जो है वो बहुत ही एक्सीलेंट है और लॉन्ग टर्म में अगर कंटिन्यू कर सकते हैं तो ये कंपनी के लिए बहुत बढ़िया बात होगी। कंपनी का मार्केट कैपिटल फ़िलहाल अभी 2.7 करोड़ रुपीज़ पे है, लेकिन इनकी बैलेंस शीट पे 3 करोड़ रुपए का डेट भी है, जो कि अगेन थोड़ा रिस्की हो जाता है। लेकिन इसके सामने इनके पास रिजर्व्स में 8 करोड़ रुपीज़ है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। तो फिर कंपनी अपनी डेट जो है वो धीरे धीरे करके आसानी से कम कर सकती है, तो इसे हमें अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड करके रख देना चाहिए। दोस्तों हमारी लिस्ट में अगला पेनी स्टॉक है इमेजिका वर्ल्ड लिमिटेड। ये वही कंपनी है जो इमेजिका थीम पार्क्स एंड वाटर पार्क्स ऑपरेट करती है मुंबई एंड पुणे के बीच में। इसके अलावा ये कंपनी एंटरटेनमेंट, ब्रॉडकास्टिंग एंड फिल्म प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी काम करती है। इमेजिका की ब्रांड वैल्यू ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए लॉकडाउन के समय में भी लोग अम्यूज़मेंट पार्क्स के लिए प्री बुकिंग करते रहे थे और प्री बुकिंग के कारण कंपनी के पास बिना कोई सर्विस दिए बहुत सारा फंड जमा हो गया है, जो कि ये लोग आगे जाकर यूज़ कर सकते हैं एफिशिएंटली। वैसे तो कंपनी के फंडामेंटल्स में कुछ इतना अभी खास नहीं है फ़िलहाल के लिए, लेकिन लोगों का भरोसा इसे जीने की नई उम्मीद जगा रहा है। तो कंपनी का मार्केट कैपिटल ये फ़िलहाल 42 करोड़ रुपीज़ पर है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्जा जो है ये 100 करोड़ रुपीज़ से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों ये एक खतरों के खिलाड़ी वाला स्टॉक लगता है, जो कि शॉर्ट टर्म में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकता है क्योंकि पार्क्स बंद है कोरोना वायरस की वजह से, फिर भी कंपनी के कैश फ्लोज जो है वो चालू है, जो कि एक पॉजिटिव हो जाता है इस स्टॉक में घुसने के लिए। तो इस स्टॉक को डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट में आप ऐड करके रखिए और इस पर नज़र रखिए। दोस्तों हमारी लिस्ट में अगला पेनी स्टॉक है पेनिनसुला लैंड लिमिटेड फ्रॉम द हाउस ऑफ अशोक पिरामल ग्रुप। तो ये कंपनी रियल इस्टेट के बिजनेस में है, जो कि मोस्टली इंटरनेशनल लैंडमार्क्स बनाती है एंड कॉरपोरेट पार्क्स बिल्ड करती है ऑल ओवर इंडिया। दोस्तों इस कंपनी ने अब तक बहुत सारे लैंडमार्क्स इंडिया में खड़े कर दिए हैं, जैसे कि पेनिनसुला कॉरपोरेट पार्क, पेनिनसुला टेक्नो पार्क, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, अशोक टावर्स, अशोक गार्डन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंपनी का मार्केट कैपिटल जो है अभी फ़िलहाल के लिए 135 करोड़ रुपीज़ पर है और कंपनी की बैलेंस शीट पे 500 करोड़ रुपए की डेट है। ये इन्होंने बहुत ज़्यादा कम करी है, पहले इनकी डेट हुआ करती थी 2200 करोड़ तक, जो कि कंपनी ने बहुत बढ़िया तरीके से कम कर दी है। तो ये एक अच्छी बात है, कंपनी अपनी बैलेंस शीट को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कर रही है। इसके अलावा कंपनी की असेट साइड में 3500 करोड़ रुपए की इन्वेंटरीज पड़ी है, जो कि अभी तक अनसोल्ड है। कंपनी ने जो प्रॉपर्टीज़ बिल्ड करी थी 3500 करोड़ रुपए की, वो अभी तक अनसोल्ड है। दोस्तों जैसे जैसे मार्केट में सारी सिचुएशंस नॉर्मल होने लगेंगी, वैसे कंपनी अपनी जो ये इन्वेंटरीज़ है ये बेचकर अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। तो कंपनी के कैश फ्लोज आने के चांसेस ज़्यादा है जैसे ही मार्केट नॉर्मल हो जाता है, और तब तक के लिए पेरेंट कंपनी जो है इनकी यानी पिरामल ग्रुप जो है ये अपनी कंपनी को डूबने नहीं देगा, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है इस पेनी स्टॉक के लिए। तो हमें इस स्टॉक के ऊपर डेफिनेटली वॉच रखना चाहिए, जो कि शॉर्ट टर्म में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकता है अगर मार्केट रिकवर होने लग गया तो। दोस्तों हमारी लिस्ट में अगला पेनी स्टॉक है पिल इटालिका लाइफस्टाइल लिमिटेड।
ये कंपनी प्राइमरीली प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर्स बनाती है, जैसे कि प्लास्टिक की चेयर्स, स्टूल्स, डाइनिंग टेबल्स, ट्रॉलीज एक्सेट्रा, जो कि किचन, सैलून और ऑफिसेज में यूज़ होते हैं स्टोरेज करने के लिए। ये कंपनी की इकलौती मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ये राजस्थान उदयपुर में सेटअप है। चाइना की प्लास्टिक के ऊपर कम डिपेंडेंस होने के कारण इंडिया में ऐसी कंपनीज के ऊपर ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। कंपनी का मार्केट कैपिटल ये केवल 40 करोड़ रुपए है और कंपनी की बैलेंस शीट पे 13 करोड़ रुपए का डेट है, तो ये मैनेजेबल है। इसके अलावा कंपनी की रिजर्व्स एंड सरप्लस में 37 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि ऑलमोस्ट कंपनी के मार्केट कैपिटल जितना रिजर्व्स एंड सरप्लस में पैसा पड़ा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है ये काफ़ी लो है, यानी बिजनेस करने के लिए डे टू डे पैसा जो लगता है ये कंपनी को काफ़ी कम लगता है, जो कि इसे एक पोटेंशियल मल्टीबैगर्स की लिस्ट में बहुत ही आगे डाल देता है। सो पिल इटालिका को डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर में बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो हो सकता है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में सातवां और आखिरी पेनी स्टॉक है गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड। ये कंपनी बनाती है एडिबल ऑयल एंड फैट्स। सो ये कंपनी रुचि सोया जैसे सेम बिजनेस सेक्टर में काम करती है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गोकुल एग्रो के जो रिटर्न ऑन कैपिटल है ये रुचि सोया से बहुत बढ़िया है परसेंटेज वाइज। दोस्तों, ये मैं परसेंटेज वाइज बात कर रहा हूँ। रुचि सोया के सामने गोकुल एग्रो की प्रॉफिटेबिलिटी ये बहुत बढ़िया है। जस्ट बिकॉज रुचि सोया के स्टॉक की बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग हुई थी, इसीलिए उनका स्टॉक बहुत आगे भाग गया और गोकुल एग्रो के शेयर्स का भाव वही का वही रह गया। तो गोकुल एग्रो का मार्केट कैपिटल ये 208 करोड़ रुपए पे है और कंपनी के ऊपर कर्जा ये 228 करोड़ रुपए का है। तो और इसके सामने अगर हम लोग इनके रिजर्व्स में देखें तो 260 करोड़ रुपए इसके इनके सरप्लस में पैसा है। तो ये कंपनी मुझे ऑल एंड ऑल वेल पोजीशन लगती है अगेंस्ट रुचि सोया। रुचि सोया को एक ही एडवांटेज है कि उनको पतंजलि ग्रुप ने बाय किया है, इसीलिए उनका स्टॉक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहता हूँ।